नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड कैसे होते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो डिसिप्लिन है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास जन्म से होती है, बल्कि ये एक सिस्टम है जिसे कोई भी बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुशासन को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। ये कोई बोझ या कोई बोरिंग काम नहीं है। असल में ये खुद से किया गया एक वादा है, एक पर्सनल कमिटमेंट। सिर्फ ये एक सोच ही इसे समझने के लिए एक बहुत पावरफुल शुरुआत देती है। लेकिन असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। हम में से कितने ही लोग खुद से वादे तो करते हैं, लेकिन उन्हें निभा नहीं पाते। खासकर जब मूड खराब हो या हार्मोन्स ऊपर नीचे हों, तो वो सारे वादे टूट जाते हैं। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और ये समझना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन का मतलब अपनी भावनाओं को खत्म करना बिल्कुल नहीं है। हम सब इंसान हैं, कोई रोबोट थोड़े ही हैं। असली डिसिप्लिन तो तब दिखता है जब मन ना होते हुए भी अपनी फीलिंग्स के बावजूद हम वो काम करते हैं जिसका वादा हमने खुद से किया था। अब यहाँ एक बहुत मजेदार आइडिया है। पता है, डिसिप्लिन बनाने का सबसे आसान तरीका कुछ नया शुरू करना नहीं, बल्कि किसी चीज को ना करना है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह तरीका कमाल का असर करता है। जरा सोचिए, जिम जाने के लिए कितनी तैयारी और मेहनत चाहिए। कपड़े बदलो, जिम तक जाओ, वर्कआउट करो। लेकिन अगर कहा जाए कि बस चीनी नहीं खानी है, तो बाहर से तो कुछ नहीं करना है। सारी लड़ाई मन के अंदर होती है। लेकिन फिजिकली ये एक ज्यादा आसान शुरुआत है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल चीनी छोड़ने की कहानी है। मेरे एक दोस्त ने यह फैसला किया। शुरू के 19 दिन तो जैसे एक जंग थी, हर पल लड़ाई। लेकिन कुछ ही महीनों में बॉडी और माइंड दोनों ने खुद को एडजस्ट कर लिया। चीनी खाने की इच्छा ही खत्म हो गई। इससे पता चलता है कि हमारी आदतें कितनी फ्लेक्सिबल हैं। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? कमाल का। सिर्फ 6 महीने में एनर्जी लेवल आसमान छूने लगा और नींद की क्वालिटी में इतना सुधार हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। और ये सब हुआ सिर्फ एक चीज को ना करने से। और बस यहीं से शुरू होता है आदतों का एक जादुई चक्र। जब कोई एक अच्छी आदत अपनाता है, तो वो अपने आप दूसरी अच्छी आदतों को अपनी तरफ खींचने लगती है। इससे एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है। सोचकर देखिए, बस एक फैसला, रात को 10 बजे सो जाना। इसकी वजह से सुबह 6 बजे फ्रेश उठेंगे। फिर मन करेगा कि गर्म पानी पिया जाए। फिर टहलने जाने की एनर्जी आएगी। और क्योंकि अच्छा महसूस हो रहा है, तो दिन भर खाने पीने में भी बेहतर चीजें ही चुनी जाएंगी। देखा, एक अच्छी आदत बाकी सबको कैसे खींच लाती है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। एक बुरी आदत, मान लीजिए रात 2 बजे तक शो देखना, सुबह थका हुआ उठाएगी। फिर नाश्ते में वही होगा, अरे जो भी है ले आओ। इससे दिन भर सुस्ती छाई रहेगी और एक्सरसाइज का तो सवाल ही नहीं उठता। ये नीचे की ओर जाने वाला एक खतरनाक लूप है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उन बुरे दिनों का क्या करें जब कुछ भी सही नहीं लग रहा हो। इनसे निपटने के 2 एकदम अलग अलग माइंडसेट हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों कैसे काम करते हैं। ज्यादातर लोग जब दुखी होते हैं तो वो कंफर्ट की तरफ भागते हैं, जैसे अच्छा अच्छा खाना या बस बिस्तर में पड़े रहना। लेकिन एक दूसरा तरीका है जो कई एथलीट्स अपनाते हैं। जब मूड खराब हो तो और ज्यादा मेहनत करो, जिम जाओ, काम करो। वो लोग रिवॉर्ड और आराम को अच्छे दिनों के लिए बचाकर रखते हैं, जब उन्होंने वाकई में कुछ हासिल किया हो। और पता है, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा इनाम किसी और से नहीं मिलता, ये अंदर से आता है। ये सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिस्पेक्ट की वो फीलिंग है जो दुनिया की किसी भी तारीफ से कहीं बढ़कर है। और सच पूछे तो सारी बात इसी एक फीलिंग पर आके टिक जाती है। ये एहसास कि मैं जो कहता हूं वो मैं कर सकता हूं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये एक आदत बन जाती है, एक पॉजिटिव नशा जो हमेशा बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है। आखिर में ये पूरी जर्नी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए है ही नहीं। ये तो खुद के लिए इज्जत बनाने के बारे में है। ये अपने काम और अपनी ईमानदारी के बारे में अच्छा महसूस करने के बारे में है, तब भी जब कोई और देख भी ना रहा हो। और ये लाइन मुझे लगता है पूरी बात का निचोड़ है। कामयाबी का असली पैमाना यही है कि कोई खुद को आईने में कैसे देखता है। अपनी नज़र में अपनी क्या कीमत है, बस वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अब ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं, बल्कि एक सीधी चुनौती है। आज वो कौन सा एक वादा है, छोटा या बड़ा, जो खुद से किया जाएगा और निभाया जाएगा, चाहे कुछ करना हो या कुछ ना करना हो। शुरुआत आज से ही होती है।